आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आइबुप्रोपेन मेडिसिन के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको आइबुप्रोपेन मेडिसिन की पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले हम आइबुप्रोपेन मेडिसिन की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। आइबुप्रोपेन मेडिसिन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्लास की मेडिसिन है। आइबुप्रोपेन मेडिसिन एंटीपायरेटिक एक्शन देती है, जिसका मतलब होता है कि ये फीवर को या बुखार को कम करती है। आइबुप्रोपेन मेडिसिन एनाल्जेसिक एक्शन भी देती है, जिसका मतलब होता है कि ये दर्द को कम करती है। और ये मेडिसिन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी देती है, जिसका मतलब होता है कि ये सूजन को भी कम करती है। आइबुप्रोपेन मेडिसिन को सबसे पहले 1961 के अंदर स्टीवर्ट एडम्स के द्वारा खोजा गया था और इस मेडिसिन को सबसे पहले 1969 के अंदर यूके के अंदर मार्केट किया गया था और उसके बाद यूएस के अंदर 1974 में इसका मार्केटिंग किया गया। WHO के अनुसार यह मेडिसिन इसेंशियल मेडिसिन है या इस मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। अब हम आइबुप्रोपेन मेडिसिन का यूज कहाँ पर किया जाता है या कौन कौन सी प्रॉब्लम के अंदर इसका यूज किया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। आइबुप्रोपेन मेडिसिन का यूज फीवर को कम करने के लिए किया जाता है, दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। जब किसी का सर दर्द हो रहा है, सर दर्द के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। जो डेंटल पेन होता है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। कमर दर्द के अंदर भी, घुटनों के अंदर दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, गर्दन के अंदर दर्द होता है या कंधों में दर्द होता है या किसी की एडी के अंदर दर्द होता है या जो भी बोन एंड जॉइंट के अंदर पेन होता है, तो इन सभी दर्द को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज पथरी के अंदर जो दर्द होता है या किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और महिलाओं के अंदर जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होते हैं उनके अंदर जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के अंदर भी किया जाता है, जिसके अंदर जॉइंट के अंदर सूजन होता है या दर्द होता है, तो सूजन और दर्द को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हड्डियों के जॉइंट के अंदर सूजन आ जाती है या दर्द होता है, तो उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। और जब किसी को चोट लग जाती है, चोट के अंदर सूजन आ जाती है, दर्द होता है, तो उस सूजन और दर्द को कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और ये मेडिसिन आपको पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में भी देखने को मिल जाती है और भी अदर मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन आपको कॉम्बिनेशन में मिल जाती है। तो ये मेडिसिन आपको कॉम्बिनेशन में भी अच्छा रिजल्ट देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आइबुप्रोपेन मेडिसिन हमारे दर्द या बुखार को कैसे कम करती है या ये मेडिसिन कैसे वर्क करती है। जब हमें कोई भी दर्द होता है या बुखार आ जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या हमें कभी चोट लग जाती है, तो हमारे बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है और जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है तो ब्रेन को सिंगल जाता है और ब्रेन को जब सिंगल जाएगा तो हमें दर्द महसूस होने लग जाता है। और आइबुप्रोपेन दवा जब हमारे शरीर के अंदर जाती है या हम आइबुप्रोपेन मेडिसिन लेते हैं तो ये मेडिसिन बॉडी के अंदर जाकर प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देती है, जिससे हमारे ब्रेन को सिंगल नहीं जाता और हमें दर्द या बुखार होता है वो कम हो जाता है। तो ये मेडिसिन इसी तरह वर्क करती है। अब हम बात कर लेते हैं आइबुप्रोपेन मेडिसिन आपको मार्केट के अंदर कौन कौन से ब्रांड नेम से देखने को मिल जाती है। तो आइबुप्रोपेन मेडिसिन आपको मार्केट के अंदर अलग अलग ब्रांड नेम से और अलग अलग स्ट्रेंथ या पावर के साथ देखने को मिल जाती है। यह मेडिसिन आपको ब्रुपेन नाम से भी मिल जाती है, कॉम्बिनेशन में आपको कॉम्बिप्लेम नाम से मिल जाती है और अदर पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में फ्लेक्जोन नाम से मिल जाती है, आइबुजेसिक नाम से मिल जाती है, आइबुप्रोपेन नाम से मिल जाती है और आइब्रुवेल नाम से आपको ये मेडिसिन मिल जाती है। और भी मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आइबुप्रोपेन मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट को हार्ट बर्न हो सकता है, रेसेज आ सकते हैं, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टोमक के अंदर पेन हो सकता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो किसी को होते हैं और किसी को नहीं भी होते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि आपको ये मेडिसिन लेने से पहले, लेने के बाद कौन कौन सी सावधानी रखनी है।
ये मेडिसिन आपको उन पेशेंट को नहीं देना है जो पेप्टिक अल्सर की जिनको प्रॉब्लम है या जिनको पेप्टिक अल्सर पहले से है, और जिन पेशेंट को जीआईडी ब्लीडिंग है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, तो उन पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। स्टमक की प्रॉब्लम है या हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है तो उनको भी ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए। और जिन पेशेंट को इस मेडिसिन से सेंसिटिविटी है या इनको एलर्जी है तो उनको भी ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए। और जो पेशेंट किडनी या लीवर या हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको ये मेडिसिन सावधानी से यूज करना चाहिए। इस मेडिसिन का यूज बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। हम भी आपको यही सलाह देते हैं कि आप ये मेडिसिन किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के बिना न दें और न ही डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी पेशेंट इस मेडिसिन को ले। इस मेडिसिन का यूज खाना खाने के बाद करना चाहिए। ये मेडिसिन लेने के बाद अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम आइबुप्रोपेन मेडिसिन की डोज कैलकुलेशन की बात करें तो हम आपको सबसे पहले ये बात बता देते हैं कि जब कोई भी मेडिसिन हम पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है वो देखी जाती है। पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट की उम्र कितनी है और पेशेंट को प्रॉब्लम कितनी है, कौन सी प्रॉब्लम है, कब से ये प्रॉब्लम है और पेशेंट को और कौन कौन सी डिजीज हैं, वो सब देखा जाता है। उसके बाद मेडिसिन दी जाती है। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी पेशेंट को ना दे और न ही पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिसिन ले। डोज कैलकुलेशन की पीडीएफ फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से पेशेंट को कितना डोज देना चाहिए।